अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो ग्लोब के बारे में अब दूसरा बाब कौन सा है? ग्लोब है। ग्लोब के बारे में जानेंगे आज। क्या है ग्लोब? ग्लोब के बारे में जानेंगे। तो ग्लोब आकर है ना कि ग्लोब जो है आपको क्या है? जमीन का नमूना। ग्लोब क्या है? जमीन का नमूना है। जमीन जिस पर हम जिंदगी बसर करते हैं ना, उसका नमूना है, मॉडल है उसका। यहाँ पर ग्लोब को ज़मीन के एक सही मॉडल के तौर पर समझेंगे। अर्ज़ बलद तुल बलद के बारे में, कुतुबीन के बारे में, खते इस्तिवा के बारे में फ़हम हासिल करेंगे। ज़मीन के हरकत का फ़हम हासिल करेंगे। दिन और रात कैसे बनते हैं, मौसमों के बनने के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ग्लोब जो का नमूना जो है, ज़मीन का नमूने को जो क्या बोलती? ज़मीन के नमूने को जो ग्लोब कहते हैं। ग्लोब मतलब क्या? अर्ज बलद तुल बलद, यानी कि लकीरा होती ने, अर्ज बलद के लकीरा। ये जो है दायरा बनेंगे। पहले दायरा अगर इस तरह से दायरा ले तो हाँ अर्ज बलद के सॉरी अर्ज बलद के लकीरा आती। बड़ा हो है तो इस तरह से रखने के बाद इसमें आकर क्या होता? अर्ज बलद के लकीरा, तूल बलद के लकीरा। ये तूल बलद के है, ये अर्ज बलद के है। इस तरह से पहचानने के लिए ज़मीन के बारे में, जो कि मिसुकुरे के बारे में पहचानने के लिए अर्ज बलद और तूल बलद के लकीरा दिए गए हैं। अर्ज बलद क्या है? अर्ज बलद तूल बलद ग्लोब ज़मीनी और पानी है। ये ग्राफिक डाले हैं आपको, ये चार्ट के जैसा। तो शुमारी निसुकुरे में क्या था? ज़ीरो था। शुमारी निसुकुरे में क्या है? 0 था 90 डिग्री, 0 था 90 डिग्री है। और जुनूबी निसुकुरे में 0 था 90 डिग्री। उसके बाद मगरिबी निसुकुरे में 0 था 180 डिग्री। मशरकी निसुकुरे में 0 था 180 डिग्री है। तो यहाँ हुआ। उसके बाद ज़मीन और पानी में मिलाकर बर आज़म भी है और बहर आज़म भी है। बर आज़म कौन सा है? जुनूबी शुमाली निसुकुरे के बर आज़म, बहर आज़म भी है। तो ये हुआ। तो ज़मीन क्या है? ज़मीन तो आपको पता है, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हरकत करे सो उसको क्या है? तो हरकत में दो तरह के होती, दो तरह की हरकत आती। दो तरह की हरकत के साथ एक महवरी गर्दिश आती, एक मदारी गर्दिश। महवरी गर्दिश से क्या होता? महवरी गर्दिश से दिन रात बनती, दिन और रात। महवरी गर्दिश है तो दिन रात होती। और मदारी गर्दिश है तो क्या होती? मौसम बदलती, गहन आता, चांद गहन, सूरज गहन आता। रास मतलब सूरज का अयानास, यानी कि सूरज का उमूदी होना, सूरज का उमूदी होना मालूम होता है। नुक्ते एतदाल मतलब क्या? दिन और रात बराबर होना कैसा है, क्या ना, वो देखने गए नुक्ते एतदाल, जो कि इसको रखा गया है मालूम कर लेने के वास्ते। तो ये तो यहाँ तक समझ में आया ना। तो ग्लोब का नक्शा भी देख लो। ग्लोब अगर इस तरह से दिखता है, जो कि आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए दुनिया का नक्शा समझ में आया। फैसिलिटी ओशियन नहीं, दुनिया का बहरुल काहिल और बहरुल, दो तरफ भी बहरुल काहिल ही रखें क्या दुनिया के नक्शे में? क्या आपने कभी दुनिया का नक्शा देखा है? दिए गए दुनिया के नक्शे में बाएं जानिब वाक़या बर आज़म कौन से है और दाएं जानिब वाक़या बहर आज़म कौन से है? देखो बोलती हैं। आप देखेंगे कि दुनिया के नक्शे में दोनों जानिब बहर आज़म एक ही हैं। आप देखेंगे कि दुनिया के नक्शे में दोनों जानिब बहर आज़म सेम है, दोनों जानिब, यहाँ भी दुनिया के नक्शे में बहर आज़म सेम है। वो बहरुल काहिल है, वो दो सेम है साथ से। वो क्या है? बहरुल काहिल है, वो बहरुल काहिल है। समझिए पहले, बहरुल काहिल है। जब आप इस नक्शे को मोड़ेंगे तो, जब आप ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बहरुल काहिल है, यहाँ पर भी बहरुल काहिल है, दोनों को मोड़ेंगे तो क्या दिखता?
मोड़ेंगे तो नक्शे के दोनों किनारे जो है किनारे एक मुकाम पर आ जाती। मोड़े तो नक्शे के दोनों किनारे एक ही मुकाम पर आ जाती ना, इस तरह से यहाँ एक है, दोनों को मोड़े तो एक ही किनारे पर आ जाती। तो इस वजह इस तरह हम कह सकते हैं कि ज़मीन की शक्ल क्या है, गोल है वो। इस तरह हम कह सकते हैं कि ज़मीन की शक्ल क्या है वो, गोल है वो। 15वीं सदी ईस्वी में खदी मुलाहों के ज़रिए इसको साबित किया गया है। 15वीं सदी में जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च करते सुनो है, उनको लेकर क्या करें, उसको साबित किया गया है। इसके अलावा सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के ज़रिए भी हम ये बात वाज़ेह होती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ग्लोब ज़मीन का दुरुस्त और सही मॉडल है। ग्लोब क्या है, ग्लोब ज़मीन का, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोब ज़मीन का दुरुस्त और सही मॉडल है। ग्लोब ज़मीन का दुरुस्त और सही मॉडल है। सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई हैं, तस्वीरें ली गई हैं, जो कि जिसकी वजह से क्या हुआ हो, तो ग्लोब क्या है, ज़मीन का ही मॉडल है। ये तस्वीर के ज़रिए से भी ये बात वाज़ेह होती है कि लिहाजा हम कह सकते हैं कि मॉडल। गुज़श्ता बाब में आप पढ़ चुके हैं कि हमारा सैयारा क्या है, ज़मीन मुकम्मल तौर पर गोल या करवी नहीं, गोल भी नहीं, यानी कि करवी मतलब इस तरह से, करवी भी नहीं, गोल भी नहीं, करवी भी नहीं बोलकर पढ़ी आप, बल्कि कुतुब शुमाली कुतुब जुनूबी पर, कुतुब शुमाली, हाँ कुतुब शुमाली है, और यहाँ पर कुतुब शुमाली है ना, यहाँ पर कुतुब शुमाली, ये कुतुब जुनूबी, कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी पर किसी कदर दबा हुआ दरमियानी हिस्से में उभरा हुआ, किसी कदर, शुमाली में तो भी जुनूबी में तो भी किसी कदर दबा हुआ या उभरा हुआ, ऊपर को ऐसा यानी उभरा हुआ है। आप तस्वीर कर सकते हैं कि वो कैसे नज़र आती है, वो कैसे नज़र आ सकती है, आप तस्वीर भी कर सकती, मैंने सोच सकती। इस बात को समझने के लिए आप अपने कमरे जमात में मौजूद ग्लोब को गौर से मुशाहिदा कीजिए। ग्लोब साकिन नहीं होता, बल्कि ये किसी लट्ठू या कुम्हार के पहिए की तरह घूमती है। मतलब ये साकिन नहीं होता, यानी कि ऐसा सीधे के जैसा, यानी कि नहीं होता, बल्कि क्या होता, लट्ठू या क्या बोलती, कुम्हार के पहिया, कुम्हार क्या करता है, पहिया बनाने के लिए इस तरह से पहिए बनाता है ना, तो ये घूमता रहता है ना पहिया, कुम्हार बनाता है पहिया क्या रहता है, घूमता रहता है। वो बोलती हैं लट्ठू या पहिए की तरह घूमता रहता है। लट्ठू बनाकर रख लीजिए, नक्शा याद रहेगा, लट्ठू या पहिए की तरह घूमता रहता है, घूमती है, लट्ठू या पहिए की तरह घूमती है। ग्लोब पर क्या है, मुल्कों, बर्रे आज़मों और बहर आज़मों को मुतनासिब जसामत में ज़ाहिर किया जा सकता है, यानी कि बर्रे आज़मों और बहर आज़मों, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बर्रे आज़मों बहर आज़मों, क्या क्या है बहर आज़म बर्रे आज़म, वो आगे में देखेंगे। तो ज़मीन का महवर क्या है, एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या है, एक्सिस ऑफ द अर्थ, ज़मीन का महवर एक्सिस ऑफ द अर्थ जो है क्या है बोले तो क्या है, इसमें आकर आप देख सकते हैं कि किसी कदर झुके हुए ग्लोब के दरमियान एक सुई इस्तदा होती है, एक सुई जो है इस्तदा होती है, एक सुई क्या करते हैं, इस्तदा करती है। इस्तदा मतलब क्या है, इस्तदा मतलब सीधा खड़ा हुआ उसे बोलते हैं। तो एक सुई इस्तदा होती है, इस्तदा की मानी क्या, सीधा खड़ा होना, सीधा खड़ा होने को इस्तदा होती है, जो शुमाली कुतुब को जुनूबी कुतुब से जोड़ती है, ये इसका महवर कहलाती है। शुमाली कुतुब को जुनूबी कुतुब से जोड़ती है, ये क्या बोलती है, इसका महवर। ये देखो, यही सुई जो कि शुमाली कुतुब को जुनूबी कुतुब से जोड़ती है, ये इसका महवर कहलाती है। ग्लोब पर दो नुक्ते जिनके दरमियान ये सुई पाई जाती है।
ग्लोब पर 2 नक्शे हैं, यहाँ पर मैं देखे ना, तो 2 नक्शे हैं। ये सुई जो है पाई जाती है शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब कहलाती हो। शुमाली कुतुब और जुनूबी, शुमाली कुतुब, जुनूबी कुतुब, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब कहलाती है वो। इस सुई के अतराफ जो है ग्लोब मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करता है। ये इस सुई के अतराफ क्या होता है? अब हमें ग्लोब को पलटे वाला इस तरह से, अब ये ग्लोब है, यहाँ हम पलटे वाला क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं, उसको बोल देंगे। इस स्विंग के अतराफ ग्लोब मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करता है। तो मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करता है, जैसे ज़मीन गर्दिश करती है। जैसे ज़मीन कैसा गर्दिश करती है? मगरिब से लेकर मशरिक तक। सूरज गुरूब होने से, तुलू होने से गुरूब होने तक है ना, मगरिब यानी कि गुरूब हो जाता है, मशरिक यानी कि आता है। तो इस तरह से मगरिब से मशरिक तक जो है तुलू से होते हैं ज़वाल तक, तो ज़मीन गर्दिश करती रहती है, जानिब गर्दिश करता है जैसे ज़मीन गर्दिश करती है। मगर एक अहम फ़र्क याद रखने के काबिल है। क्या है वो याद रखने के काबिल? वो ये है कि हकीकत ज़मीन में कोई सुई नहीं होती, यानी कि हकीकत में तो कोई सुई नहीं होती, ज़मीन में कोई सुई होती क्या? नहीं होती। ग्लोब ना बना ले स्वास्थ्य बना ली, क्योंकि उसके बारे में जानकारी हासिल करने के वास्ते, लेकिन ज़मीन में कोई सुई नहीं होती। क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, ज़मीन में सुई हो सकती है क्या? होकर ज़मीन में कोई भी सुई नहीं हो सकती। ज़मीन का गर्दिशी महवर, ज़मीन जो गर्दिश करती है महवर पर, एक ख्याली ख़त मुस्तकीम है। एक ख़त मुस्तकीम, उसके ख़त के मुस्तकीम पर जो क्या गर्दिश करती रहती है, जो शुमाली कुतुब से जुनूबी कुतुब तक पाया जाता है। जो कहाँ से? शुमाली कुतुब से जुनूबी कुतुब तक जाता है वो। समझ में आई बात? ठीक हो। अब ये क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्या आप जानते हैं? इम्पोर्टेंट है क्या आप जानते हैं क्या बोलकर? यानी कि सबसे कदीम ज़मीनी ग्लोब जो है कब तैयार किया गया? 1492 में 1492 में तैयार किया गया सबसे कदीम ज़मीनी ग्लोब 1492 में मार्टिन बी हैम ने बनाया। मार्टिन बी हैम ने बनाया कब? 1492 में बिट याद रखो है। सबसे कदीम ज़मीनी ग्लोब 1492 में मार्टिन बी हैम ने बनाया था। एक और किसी कदर जदीद नज़र आने वाले ज़मीनी ग्लोब को तक़ियुद्दीन ने कुस्तुनतुनिया की रसदगाह में 1570 में बनाया। 1570 में बनाया। ये आकर जो है 1492 में मार्टिन बी हैम ने बनाया। 1570 में कौन? तक़ियुद्दीन ने बनाया। कहाँ बनाया? कुस्तुनतुनिया की रसदगाह में बनाया। इन्हों आकर इसका क्या भी नहीं दिया, खाली कदीम ज़मीनी ग्लोब। दुनिया का सबसे पहला हमवार ग्लोब शहंशाह जहांगीर की सरपरस्ती में मुग़ल साइंसदानों ने तैयार करे। दुनिया का सबसे पहला हमवार ग्लोब, यानी कि जब शुरुआत करे सो ग्लोब कब बने? तो शहंशाह जहांगीर के टाइम पर, शहंशाह जहांगीर की सरपरस्ती में मुग़ल साइंसदानों ने बनाया। मुग़ल साइंसदान थे जब उन्होंने पहली बार बनाया था दुनिया का सबसे पहला। लफ्ज़ ग्लोब क्या है? सबसे कदीम ग्लोब बोले तो ज़मीनी ग्लोब आकर 1490 पर 2 याद रखो। उसके बाद कब बने इसे याद रखो? 1570। उसके बाद जो है सबसे पहले यानी दुनिया का सबसे पहला ग्लोब हमवार करे सो ग्लोब को शहंशाह जहांगीर की सरपरस्ती में बने। तो लफ्ज़ ग्लोब क्या है? लातीनी ज़बान के लफ्ज़ ग्लोबस से लिया गया है, ग्लोबस से बना है। ग्लोबस लातीनी ज़बान ग्लोबस से बना है, लातीनी ज़बान ग्लोबस से बना है, जिसके मानी कुर्रे के है। जिसके मानी क्या है? कुर्रे के है। ग्लोबस के मानी क्या है? कुर्रे के है, कुर्रा। तो समझ में लफ्ज़ ग्लोब लातीनी
زبان کے لفظ گلوبس سے بنا ہے جس کے معنی کرے کے ہیں۔ سوچا جا دیجیے گلوب کی کس طرح سوئی موجود کے بعد یہ سب نہ کرو کیا ہے کی گلوب کی طرح کسی سوئی کی موجودگی کے بغیر زمین کیسے اپنے محور پر سورج کے اطراف گردش کرتی ہے، اپنے ٹیچر سے مباحثہ کیجیے۔ تو یہاں تک چیزیں سمجھ میں آ گئی نا۔ اس کے بعد دیکھیے ایکسس نارتھ پول ساؤتھ پول ایپل کو رکھ کر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھو ایک بڑے سائز کا سیب لیجئے، یہ سیب کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ سیب ہے جو کہ ایک بڑے سائز کا سیب لیجئے، اس کے درمیان میں سائیکل کی جو سائیکل کے پہیے کی ایک دھاتی کاڑی کو گزاریے۔ یہ دھاتی کاڑی ہے سیب لیں اور اس کے اندر جو ہے کیا کریں، سائیکل کی ایک دھاتی کی کاڑی کو گزاریے۔ یہ کاڑی گلوب میں دکھائے گئے گلوب میں دکھائے گئے محور کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ آ کر محور کی نمائندگی کرتی ہے، یہ محور۔ ٹھیک، تو اب آپ اس سیب کو اس محور کے اطراف بائیں سے دائیں کی جانب گھمائیے۔ اب یہ سیب کو کیا کرنا، آپ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، تو بائیں سے دائیں کی جانب گھمانا اس طرح سے، دائیں سے بائیں کی جانب، بائیں سے دائیں کی جانب ہے۔ آپ اس سیب کو محور کے اطراف بائیں سے دائیں کی جانب، بائیں سے دائیں کی جانب، بائیں سے دائیں کی جانب گھمائیے۔ اب اس کو دیکھو گلوب کا نمونہ، ہاں دیکھو کیا ہے، نارتھن ہیمسفیئر ہول کا ہے یہاں پر، تو ٹھیک نارتھن ہیمسفیئر ہول کا ہے۔ چلو اس کے بعد ہے نا کہ یہاں پر کیا دیا گیا ہے بولے تو شمالی اور جنوبی نصف کرے میں یہ شمالی نصف کرہ ہے، جنوبی نصف کرہ، بیچ میں کیا ہے ایکویٹر یعنی خط استوا ہے، ایکویٹر ہے۔ تو جو شمالی اور جنوبی نصف کرہ وہ خیالی خط جو گلوب کے درمیان سے افقی طور پر، یعنی کہ گلوب کے وہ خیالی خط جو گلوب کے درمیان سے افقی طور پر مطلب کیا، سیدھا لیٹا ہوا یا پھر ہموار یا برابر لائن والا، افقی طور پر یعنی کہ سیدھا لیٹا ہوا یا ہموار برابر لائن والا بول سکتی۔ اس کے بعد افقی طور پر گزری ہے، وہ گلوب کو دو مساوی نصف حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ وہ گلوب کو کیا کرتی ہے، گلوب کو دو مساوی حصوں میں، ایک مساوی حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس خط کو کیا بولتی ہیں، اس خط کو تقسیم کرنے کے اس خط کو ایکویٹر یعنی کہ خط استوا، ایکویٹر جو کہ خط استوا ہے، وہ خط استوا، ٹھیک۔ تو ایکویٹر خط استوا جو کہ 0 ڈگری عرض بلد کہتے ہیں، جس کو 0 ڈگری عرض بلد کہتے ہیں، 0 ڈگری عرض بلد کہتے ہیں اس کو۔ تو خط استوا کے شمال میں موجود نصف حصہ شمالی نصف کرہ کہلاتا ہے۔ خط استوا کے جنوب میں موجود نصف حصہ جنوبی نصف کرہ کہلاتا ہے۔ شمال میں ہے تو شمالی نصف کرہ، جنوب میں ہے تو جنوبی نصف کرہ۔ یہاں پر ہے دیکھو زمین کے نصف کرے، یعنی شمالی حصے میں ہے تو شمالی نصف کرہ ہے، جنوبی نصف کرے میں ہے تو جنوبی نصف کرہ۔ خط استوا کے اس میں آ کر آپ کو شمال اور جنوب آتا، جس میں آ کر شمال میں ہے تو شمالی نصف کرہ، جنوب میں ہے تو جنوبی نصف کرہ کہلاتا ہے۔ اتنی بات آ گئی۔ ہندوستان کس نصف کرہ میں واقع ہے، کس نصف کرہ میں زیادہ بر اعظم پائے جاتے ہیں، کس نصف کرہ میں بر اعظم انٹارکٹیکا واقع، تو اس میں آ کر شمالی نصف کرہ میں موجود بر اعظموں کے نام اور جنوبی نصف کرہ کے موجود بر اعظموں کے نام، ان بر اعظموں نام جنوبی اور شمالی نصف کرہ میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈالو بولتی ہیں۔ یہ آ کر
शुमाली निफ्स कोरिया में मौजूद, जनूबी निफ्स कोरिया में मौजूद। क्या आता है शुमाली निफ्स कोरिया में? पढ़ते होंगे तो एशिया आता है इसमें, एशिया, एशिया आता है इसमें, एशिया और अफ्रीका आता, और क्या आता है, यूरोप आता है इसमें। शुमाली निफ्स कोरिया में एशिया, अफ्रीका और यूरोप आता है। और जनूबी निफ्स कोरिया, जनूबी अमेरिका आता है। जनूबी निफ्स कोरिया में क्या आता? जनूबी निफ्स कोरिया में जनूबी अमेरिका आता, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आता है इसमें। जनूबी निफ्स कोरिया में जनूबी अमेरिका एक, और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है। तो ये हुई बात। तो फैले हुए हैं बोलकर जो बोले हैं वो कौन से इसमें आते हैं? तो इसमें क्या समझ में आया? इन बड़े आजमों के नाम जो जनूबी और शुमाली निफ्स कोरिया में फैले हुए, सुनो कौन कौन है, कौन कौन है बोला तो इसमें आकर जो है शुमाली निफ्स कोरिया में, ठहरिए, शुमाली इन बड़े आजमों के नाम जो कि ऐसे बड़े आजम दोनों निफ्स कोरिया में फैले हुए हैं, दोनों निफ्स कोरिया में, शुमाली में भी जनूबी में भी फैले हुए हैं। सो कौन कौन होता? अफ्रीका, अफ्रीका यानी कि ये बर्रे आजम खत्ते इस्तवा के इक्वेटर के दोनों तरफ फैला हुआ है अफ्रीका, अफ्रीका आता है इसमें। तो अफ्रीका, और जो है क्या होता है, यानी इसका कुछ हिस्सा जो है, इसका कुछ हिस्सा यानी जनूबी का हो, शुमाली का हो, शुमाली निफ्स कोरिया में, और कुछ हिस्सा जनूबी निफ्स कोरिया में आता, कुछ जो है शुमाली निफ्स कोरिया में आता है, कुछ है जनूबी निफ्स कोरिया में आता है। समझ में आई बात? इसका जो है शुमाली हिस्सा खत्ते इस्तवा के ऊपर ही शुमाली निफ्स कोरिया में आता है, और ज़्यादातर हिस्सा खत्ते इस्तवा के नीचे जनूबी में आता है। शुमाल में है तो ऊपर आता है, शुमाल में है तो ऊपर आता है, जनूब में है तो नीचे आता है। समझ में आए? और ज़्यादातर हिस्सा क्या खत्ते इस्तवा के नीचे जनूबी निफ्स कोरिया में जाता, ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर आया था? जनूबी निफ्स कोरिया के हिस्से में जाता। अब जो है एशिया का बहुत ही छोटा सा जनूबी हिस्सा है, एशिया का बहुत ही छोटा सा जनूबी हिस्सा है, खत्ते इस्तवा को छोटा है। इंडोनेशिया के कुछ जजीरे जनूबी निफ्स कोरिया में आती, इंडोनेशिया के कुछ हिस्से जनूबी निफ्स कोरिया में आते। दोनों निफ्स कोरिया में फैले सुनो कौन कौन बोले थे? ये कहा अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और एशिया। समझ में आई बात? अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, अमेरिका और उसके बाद एशिया का थोड़ा हिस्सा आता, दोनों में। पहले आकर ये इसमें आकर क्या बोली मैं आपको? फर्स्ट आकर बर्रे आज़म, शुमाली बर्रे आज़म कौन से है? एक आकर है ना कि एशिया है, यूरोप है, और शुमाली अमेरिका, अफ्रीका भी आता है इसमें, शुमाली अमेरिका और अफ्रीका भी आता। उसके बाद जनूबी निफ्स कोरिया में आकर शायद जनूबी निफ्स कोरिया में आकर क्या आता? जनूबी निफ्स कोरिया में आकर जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आता। उसके बाद इसमें आकर जो है क्या है बोला था आपको? बहरे वो जो क्या बोलते हैं, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और एशिया का थोड़ा हिस्सा आता। समझ में आया? अब शुमाली निफ्स कोरिया में मौजूद बहरे आज़म, शुमाली निफ्स कोरिया में मौजूद बहरे आज़म वो कौन से है? शुमाली निफ्स कोरिया में मौजूद बहरे आज़म बोले तो इसमें आकर जनूबी का है और शुमाली का भी है। शुमाली में याद जो है बहरे आज़म आकर बहरुल काहिल आता है, इसमें क्या है? बहरुल काहिल आता है एक, और बहरे अटलांटिक ओशियन आता, बहरे अटलांटिक आता, बहरे अटलांटिक, अटलांटिक आता इसमें। एक आकर बहरुल काहिल और एक आकर है ना कि बहरे अटलांटिक ओशन का शुमाली हिस्सा भी शुमाली निफ्स कोरिया में जाता। बहरे मुंजमद शुमाली भी आता, बहरे मुंजमद शुमाली भी आता इसमें, बहरे मुंजमद शुमाली सुने होंगे, जब नक्शा है तो मालूम होता। बहरे मुंजमद शुमाली, बहरे हिंद भी आता है इसमें, बहरे हिंद ओशियन, बहरे हिंद ओशियन बोलती, बहरे हिंद यानी कि इंडियन ओशियन,
इंडियन ओशन बोलते हैं वो। इसका एक छोटा सा हिस्सा शुमाली सुकुरे में आता। तो बहर हाल जो है बहर मंजम शुमाली, बहर हिंद, अटलांटिक, बहरुल काहिल इसमें आती। तो जुनूबी निफ्स कोरिया में मौजूद बहर आज़मा क्या क्या आती बोले तो बहरुल काहिल आता इसमें। तो बहरुल काहिल एक आता, और दूसरा बहर अटलांटिक ओशन इसमें भी आता, बहर अटलांटिक ओशन इसमें भी आता है। और बहर हिंद भी आता है इसमें, बहर हिंद भी, बहर मुंजमद जुनूबी आता है इसमें, बहर मुंजमद जुनूबी, मुंजमद जुनूबी। हाँ शुमाली है तो हाँ जुनूबी। ठीक, उसके बाद जो है दोनों को बहर आज़म बर आज़म के दोनों के क्या हाल है, इन बहर आज़मों के नाम जो जुनूबी और शुमाली सुकुरे में फैले हुए हैं कौन से है बोले तो बोलती हूँ। इसमें आकर सबसे पहले आकर बहरुल काहिल है, अंटार्कटिका, बहरुल काहिल एक है, बहर अंटार्कटिका है, बहर हिंद है। बहरुल काहिल, बहर अंटार्कटिका, बहर हिंद, ये तीनों इसमें आती फैले हुए में। समझ में ये बात है। तो अभी डिक्लेयर से आप टेक्स्ट बुकों में, आगे के टेक्स्ट बुकों में आएगा। तो नेक्स्ट आकर नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। सियार आकर जो है इसमें क्या है बोले तो ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अर्ज बलद के बारे में देखिए आप। अर्ज बलद क्या है? अर्ज बलद लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड्स है, जो कि अगर आप ग्लोब का करीब से मुशाहिदा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि खते इस्तवा के मुतवाज़ी बास खतूत जो है खींचे हुए हैं। बास खतूत यानी कि लकीरें खींचे हुए हैं, और इन खतूत को अर्ज बलद कहते हैं। इन्हें अर्ज बलद कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो है मुतवाज़ी बास खतूत खींचे जाने का वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, अर्ज बलद बोलते हैं। ये एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, ये एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं और एक दूसरे को खता नहीं करते। ये एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं मतलब क्या? अब जैसे कि यानी ज़मीन का उफ़की जो अंदाजे से लगाते हैं वो फ़र्ज लकीरें हैं जो खते सवा के मुतवाज़ी हैं। फ़र्जी लकीरें, बराबर चलने वाले, बराबर चलने वाले बोल लो, बराबर चलने वाले, लेकिन कभी ना मिलने वाले, कभी नहीं मिलते, यानी कि एक दूसरे को खता नहीं करते। बराबर चलने वाले जब कभी ना मिलने वालों को बोलती मुतवाज़ी होगा। अर्ज बलद खते इस्तवा के शुमाल में, अर्ज बलद जो है खते इस्तवा के शुमाल में क्या है बोले तो 0 डिग्री था 90 डिग्री, 0 डिग्री था 90 डिग्री, और खते इस्तवा के जुनूब में 0 डिग्री था 90 डिग्री तक फैले हुए हैं। ये बिट वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ज बलद के शुमाल में 0 डिग्री था 90 डिग्री, और जुनूब में भी 0 डिग्री था 90 डिग्री। समझ में यहाँ तक फैले हुए हैं। शुमाल में 90 डिग्री 90 डिग्री अर्ज बलद कुतुब जुनूबी, यानी कि शुमाल में है तो कुतुब अर्ज बलद कुतुब शुमाली, जुनूब में 90 डिग्री अर्ज बलद है तो कुतुब जुनूबी कहलाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुमाल में जो है 90 डिग्री अर्ज बलद है बोलो, उसके जुनूब में भी क्या है ना, जुनूब में भी जो है 90 डिग्री अर्ज बलद होना है। तो इस तरह से हो गया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बोले तो शुमाल में 90 डिग्री अर्ज बलद कुतुब शुमाली, और जुनूब में 90 डिग्री अर्ज बलद कुतुब जुनूबी, यानी शुमाल में जो है 90 डिग्री अर्ज बलद है तो जुनूब में 90 डिग्री अर्ज बलद पाए जाते हैं। तमाम अर्ज बलद दायर भी होते हैं, ये याद रखिए। अर्ज बलद कैसे होती हैं? दायर भी होते हैं। तमाम अर्ज बलद दायर भी होते हैं, तमाम अर्ज बलद दायर भी होते हैं, सिवाय कुतुबीन के, सिवाय कुतुबीन के, सिवाय कुतुबीन के, सिवाय कुतुबीन के। शुमाली कुतुब आर्कटिक दायरा खते सरतान, शुमाली कुतुब का आर्कटिक दायरा, आर्कटिक दायरा खते सरतान शुमाली निफ्स कुर्रे का अहम अर्ज बलद है, यानी आर्कटिक दायरा। हाँ आगे दिखेंगे, आर्कटिक दायरा खते सरतान शुमाली निफ्स कुर्रे के अहम अर्ज बलद है। इसी तरह जुनूबी निफ्स कुर्रे में जुनूबी खते
अंटार्कटिका दायरा खत जिद्दी, खत सरतान, खत जद्दी। शुमाल में है तो आर्कटिक दायरा खत सरतान, जुनूब में है तो खत जिद्दी यानी कि अंटार्कटिक अंटार्कटिक आर्कटिक अंटार्कटिक याद रखो। जिद्दी जिद्दी जुनूब होने से जिद्दी याद रखो, और शुमाल होने से सरतान याद रखो। शुमाल सरतान सरतान, शुमाल का सरतान है और वो शुमाली कुतुब और आर्कटिक दायरा खत सरतान, यहाँ पर जिद्दी रखो। शुमाली कुतुब आर्कटिक दायरा खत सरतान, खत जिद्दी आकर जो है खत इस्तवा बीच में फिर खत जिद्दी अंटार्कटिक जुनूबी कुतुब, खत जिद्दी अंटार्कटिक जुनूबी कुतुब। उसके बाद इसको क्या हालत हो, यह अगर आपको ठहरिए, यह अगर आपको क्या है शुमाली कुतुब का आर्कटिक जजीरा खत सरतान, खत इस्तवा, खत जिद्दी का, अंटार्कटिक दायरे का और जुनूबी कुतुब का कैसा है। शुमाली कुतुब यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ, 66 आधा डिग्री नॉर्थ होगा, ऐसा है इस तरह से आर्कटिक जजीरा। और खत सरतान का 25 आधा, और खत इस्तवा का 0 होता है, फिर खत जिद्दी का 25 आधा, फिर अंटार्कटिका 66 आधा, फिर जुनूबी कुतुब का 90 डिग्री सेम आती। शुमाल का रहे तो जुनूब का याद रख सकती हूँ। अहम अर्जबल खत इस्तवा के मुतवाज़ी पाए जाने वाले ख्याली खतूत जो है अर्जबलद लैटिट्यूड कहलाते हैं। लफ्ज़ लैटिट्यूड किससे लिया गया है, लैटिट्यूड आकर जो है किससे लिया गया है, लातीनी लफ्ज़ से। लातीनी ज़बान के लफ्ज़ लैटिट्यूडो से मुताल्लुक़ है, जिसके मानी है चौड़ाई, अर्ज़, वसत, जसामत के। जिसके मानी क्या है, चौड़ाई दिए तब एक किच, अर्ज़ भी दिए बोले तो एक किच, वसत भी बोले तो एक किच, जसामत भी बोले तो एक किच। खुतबीन की जानिब होते हुए अर्ज़ बलद क्यों छोटे हो जाते हैं, कौन सा अर्ज़ बलद सबसे बड़ा होता है। यहाँ तक रखिए, अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे।